बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिनी समोसा की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची, मज़ेदार और करारे से बनते हैं। इनको बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है और आजकल रमज़ान है तो हर घर में ये डेली ही ऑलमोस्ट बन रहे होते हैं, या फिर शाम की चाय के साथ बनाएं तो आप इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। लेकिन कुछ लोगों से इसकी शेप अच्छी नहीं बनती, डिफरेंट हो जाती है, सही तरह से ट्रायंगल नहीं बन पाता, इसकी बाइंडिंग अच्छे तरीके से नहीं होती, घी में जाके खुलने लग जाते हैं, या फिर ये क्रिस्पी नहीं बनते। तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ती है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही यूज़फुल से टिप्स दूंगी जिससे आपकी परफेक्ट सी समोसी हर बार बनेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 टेबल स्पून घी गर्म करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून जितना कूटा हुआ लहसुन। इसको मैंने बारीक क्रश कर लिया है। उसके बाद इसमें डाल दूंगी साबुत ज़ीरा, जो तकरीबन 1/4 टीस्पून है, यानी एक छोटा चौथाई चम्मच मैंने ऐड किया है। इन दोनों चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, स्टर फ्राई करेंगे थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा कलर हमने नहीं देना है लहसुन को। और जैसे ही खुशबू आने लगेगी हमने चिकन ऐड कर देना है। ये चिकन मैंने बॉयल कर लिया था। ये तकरीबन हाफ़ कप जितना चिकन है, इसको मैंने हड्डी के साथ ही बॉयल किया था। और इसमें जो थोड़ी सी यखनी बची थी वो मैंने बचा ली है, वो बाद में हम यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है। बस एक चुटकी जितना नमक मैंने ऐड कर दिया था और कुछ भी नहीं डाला था इसको मैंने बॉईल करते हुए। तो इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड है, पका हुआ है। और चिकन जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत जल्दी गल भी जाता है, और इसको हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। उसके बाद डाल देंगे गाजरें, जो मैंने बारीक चॉप कर ली थी। आप देख रहे हो कितनी बारीक गाजरें कटी हुई हैं। और गाजरें भी तकरीबन हाफ़ कप जितनी ही थी। इनको भी मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। सब्जियों को हम स्टर फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। आंच को हम मीडियम रखेंगे और हमने सब्जियों का कलर चेंज नहीं होने देना, कलर ऐसा ही फ्रेश रहना चाहिए। उसके बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर शिमला मिर्च, ये भी हाफ़ कप ही थी। सारी सब्जियां मैं एक ही क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ। तो ये इनको मैंने पहले ही चॉप करके रख लिया था। ये दोनों चीज़ें बारीक कटी हुई हैं। इसको भी हम इतना ही पकाएंगे जैसे कि हमने गाजर को पकाया, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। बस हमने स्टर फ्राई करते रहना है हल्का सा। आंच को हम थ्रू आउट मीडियम ही रखेंगे। उसके बाद बारी है इसमें बंद गोभी ऐड करने की, ये भी हाफ़ कप ही है। और ये भी मैंने उसी साइज़ और उसी शेप में कट किया है जैसे कि गाजर और शिमला मिर्च। तो इसको भी हम उतनी ही देर पकाएंगे। रोल्स हों या फिर समोसियाँ वगैरह हों, कुछ भी हो, तो ये फीलिंग जो है, जब बहुत ज़्यादा ओवर कुक सॉफ्ट सी सब्जियाँ हो जाएँ तो वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए आपने इनको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, क्योंकि समोसे के साथ भी ये फ्राई होंगी, तब भी इनको हीट मिलेगी तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट तब भी हो जाएंगी। इसलिए अभी इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। हाफ़ कप मैंने चिकन स्टॉक, जो यखनी जिसमें मैंने चिकन बॉयल किया था, वो भी ऐड कर दी है, क्योंकि सारा टेस्ट इसी के अंदर है, चिकन का सारा फ्लेवर। 1 टेबल स्पून जितना मैं सिरका ऐड कर दूंगी। वाइट विनेगर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी खट्टा होता है। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चिली सॉस, ये भी 1 टेबल स्पून ही मैंने ऐड की है। चिली सॉस में भी काफ़ी ज़्यादा मिर्चें होती हैं और ये खट्टा भी होता है, तो इसलिए आपने मिर्चें डालते हुए ध्यान रखना है कि इन सॉसेज में नमक भी है और चिली सॉस में मिर्चें भी होती हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस। और अगर आप कुकिंग में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप स्पून से मेजर करके डालिएगा, वरना आपकी सॉसेस ज़्यादा हो सकती हैं इस तरीके से डालने से। तो ये देखिए, नीचे हमें यखनी नज़र आ रही है। तो अब हम डाल देंगे इसके अंदर नमक, जो तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। बहुत ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सॉसेस में भी नमक था और चिकन को बॉईल करते भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, इसलिए बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर देंगे। इसके बाद डाल रही हूँ मैं हाफ़ टेबल स्पून जितनी कुटी हुई मिर्चें, और ये दरदरी सी कुटी हुई हैं। अगर फ्रेश कुटी हो तो वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देती हैं। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून जितने चिली फ्लेक्स, यानी कुटी हुई मिर्चें। बहुत चटपटी सी फीलिंग, मज़ेदार सी बनाएंगे। तो नमक मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। कम खाते हैं तो कम डालिए, वरना ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये बस हम तेज़ फ्लेम करके थोड़ा सा इसको पानी को ड्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर मैंने एक छोटू सा आलू बॉईल करके वो भी मैश करके डाल दिया है। अगर आप ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा आलू भी। तो बस इसको मिक्स करेंगे, मॉइस्चर को हम ड्राई कर लेंगे। इस मॉइस्चर में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, वरना आपकी जो मिनी समोसा है वो सॉफ्ट बनेगा और क्रंची नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने इसको ड्राई कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसको ठंडा कर लेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। 1 टेबल स्पून भर के मैंने मैदा लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह की स्लरी बना ली है। और ये हमारा मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है और मिनी समोसा की जो शीट्स हैं उनको भी मैंने सेपरेट कर लिया है। तो अब इसको हम फ़ोल्ड करते हैं। आप देखिए इस तरह से इसका कोना हमने फ़ोल्ड करना है और एक कोन टाइप बना लेना है, एक ट्रायंगल हमने बना लेना है।
और ये जो नीचे वाला कोना है ये आपने देखना है कि इसमें सुराख नहीं होना चाहिए, वरना जब फ्राई करोगे तो ऑयल इसके अंदर चला जाएगा। तो हमने फिलिंग इतनी ही डालनी है जितनी ईज़िली इसमें आ सके, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। तो बस इसको हमने ऊपर से फ़ोल्ड कर देना है प्रेस करके। उससे पहले हम इसके ऊपर ये जो हमने लई बनाई थी वो लगा लेंगे, सरी या जो भी आप इसको बोलो, ये बाइंडिंग के लिए। कुछ लोग एग भी लगाते हैं, उससे भी बंद हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसको प्रेस करके बंद कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि ये खुले नहीं। अब एक दूसरी शीट भी रखेंगे हम और साइडों पे इस तरह से स्लरी लगा लेंगे। इसको हम कई तरह से डिफरेंट वेज़ में फ़ोल्ड कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप उस तरह से कर लीजिएगा इसको फ़ोल्ड। और इसकी भी हम इसी तरह की कोन बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई थी। एक ट्रायंगल बना लेंगे और उसमें डाल देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून जितनी अपनी फिलिंग। लेकिन नीचे से आपने मेक श्योर करना है जो आपने कोन बनाई है उसमें सुराख नहीं होना चाहिए। सारे किनारे आप अच्छे तरीके से इसको बंद कीजिएगा। तो ये स्पून के साथ इसके अंदर हमने फिलिंग ऐड कर देनी है और इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस कर देना है। और इसके बाद जो ऊपर वाला कोना है वो हमने दोनों साइडों से मेक श्योर करना है कि होल नहीं रहे, और इसको इस तरह से बंद कर देना है और इसको ट्रायंगल की शेप में ले आना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट से हमारे मिनी समोसा ट्रायंगल्स बन चुके हैं, देखिए। और सारे ही इस तरह से हम बना लेंगे। और आप इसको इस स्टेज पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब भी आपका दिल करे आप निकालें और इसको फ्राई कर लें। घी मैंने गरम कर लिया था और मीडियम हॉट ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, वरना एकदम से ऊपर से वो ब्राउन हो जाते हैं और अंदर से वो कच्चे रहते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद वो क्रंची नहीं रहते। तो इसलिए आपने घी को जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना। आप समोसे फ्राई करें, पकौड़े फ्राई करें, कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो आपने घी या ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, वरना वो चीज़ देखने में भी अच्छी नहीं लगती और क्रिस्पी भी नहीं बनती है और अंदर से कच्ची भी रह जाती है समटाइम्स। तो बस हमने इसको हल्का हल्का सा उलट पुलट करते रहना है। इसमें अच्छा सा बराबर सा कलर दे देना है, गोल्डन ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क अच्छे नहीं लगते ये। तो जब इस तरह का कलर हो जाएगा तो हमने इसको डिश आउट कर लेना है और हम इसको टिश्यू पेपर के ऊपर डिश आउट करेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल या घी जो है ये एब्जॉर्ब कर लें और आपकी मिनी समोसा काफ़ी देर तक क्रंची रहें। अगर आप इसके नीचे टिश्यू पेपर नहीं रखेंगे तब भी ये बाद में सॉगी हो जाते हैं और क्रिस्पी नहीं रहते। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। ये दूसरा बैच भी मैंने ऐड कर दिया है। और मैंने समटाइम्स ये नोटिस किया है कि समोसे, पकौड़े या फिर इस तरह की चीज़ें फ्राई करने के दौरान कुछ लोग उसको ऐड करते हैं और इधर उधर हो जाते हैं और वो चीज़ें एक साइड से बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाती हैं या फिर उनमें ब्लैक ब्लैक सा कलर आ जाता है। तो इस तरह बिल्कुल ना किया करें, आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो अगर आप पास खड़े होकर इनको हिला हिला के करेंगे फ्राई तो सारी चीज़ों पे इक्वल कलर आएगा और वो देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट से हमारे मिनी समोसा तैयार हुए हैं। इनकी शेप कितनी ज़्यादा परफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि एक की शेप और है और दूसरे की कुछ और है। बिल्कुल भी खुले नहीं हैं, एक भी मिनी समोसा नहीं खुला, फिलिंग बाहर नहीं आई। क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार बने हैं और कलर देखिए कितना परफेक्ट है, सब में एक जैसा कलर आया है माशाल्लाह। तो आप भी इसी तरीके से ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगे और ये ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी ही रहेंगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो। और मैं अपने चैनल पे होममेड रोल पट्टी, समोसा पट्टी की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ। घर में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। और रेगुलर जो आलू का समोसा होता है बड़ा वाला, उसकी रेसिपी है। इसके अलावा स्प्रिंग रोल, मिनी समोसा, सब तरह की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ये देखिए अंदर से कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।